प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता रीट परीक्षा और आगामी जो चयन का आधार होने वाली परीक्षा है, उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम पूर्ण कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। हिंदी व्याकरण पढ़ते हुए हमने 7 कक्षाएं की हैं। आगे की कक्षा आज हम कर रहे हैं अविकारी शब्द। हमने व्याकरण के हिसाब से शब्दों की 2 कोटियां की, विकारी और अविकारी। हमने ये तय किया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी हैं, यानी वचन, लिंग, कारक काल के अनुसार बदलते हैं। सर्वनाम को आप अपवाद समझिए, उस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शेष सभी विकारी हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं देखना शुरू करिए। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी वे शब्द हैं जो वचन, लिंग, कारक काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और अविकारी वे शब्द हैं जो वचन, लिंग, कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ यानी नहीं, और व्यय का अर्थ है खर्च यानी परिवर्तन। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो इस बात को आप लोग समझिए। उदाहरण देखिए, यहां, वहां, धीरे, तेज, कब और आदि, इन सभी शब्दों पर एक बात नोट करिए आप लोग। अब ये जो शब्द है कब, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। देखिए, अविकारी शब्द क्या है? जिस पर वचन, लिंग, कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आप लोगों को विकल्प देकर पूछा जाएगा कि अविकारी शब्द कौन सा है या इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो बहुत सीधा तरीका, बदल तो आप लिंग भी सकते हैं, बहुवचन बनाकर देखिए, आपको पता चलेगा। कब यानी कब, हम बहुवचन, इसका कुछ होता नहीं। प्रसंगवश मुझे एक शब्द याद आया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है, इसलिए बता दे रहा हूं। जल भी अव्यय है या अविकारी है? अब इसका कोई बहुवचन नहीं होता ना। पानी के अर्थ में आने वाला जल, उसका कोई बहुवचन नहीं होता, इसलिए उसको अविकारी शब्द माना जाए। अब देखिए, अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। अव्यय या अविकारी शब्द संख्या को लेकर अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो 4 लिखिएगा। अगर विकल्प बनाएं वो 4, 5, 6 इस तरह, तो 4 हैं अव्यय या अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण अविकारी है, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द या अव्यय शब्द 4 प्रकार के हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण को, और प्रसंगवश बातों को दोहरा रहे हैं कि क्रिया विकारी है, विशेषण विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी है। क्रिया विशेषण अविकारी है, ठीक है। देखिए, अब ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है इसको देखिए। कालवाचक 4 प्रकार का है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब देखिए, क्रिया विशेषण होता क्या है, क्रिया की विशेषता बताता है। और क्रिया की क्या क्या विशेषताएं, समय से संबंधित विशेषता हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान से संबंधित विशेषता हो तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीति से संबंधित विशेषता हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और परिमाण से संबंधित विशेषता हो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो इन उपविभागों की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण होता क्या है। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण
कहते हैं। जब वो क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण होता है, जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो हम उसको विशेषण कहते हैं। जैसे राम जल्दी चलता है, राम जल्दी चलता है। आप देखिए, चलना एक क्रिया है और चलना की विशेषता है जल्दी। जब वो क्रिया की विशेषता बताता है तो उसको आप क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषताएं भी कई प्रकार की हैं। जल्दी चलता है, देखिए रीति, तरीका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जल्दी। समझ रहे हैं? तो देखिए उदाहरण देखिए, यहां, वहां, जल्दी, बहुत इत्यादि। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। आप इस बात को सबसे पहले स्पष्ट करिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है। कि राम वहां गया, तो जाना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है वहां, तो अब ये क्रिया विशेषण है। समझ रहे? क्रिया की विशेषता जब वो बताता है तब हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं और चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, किसी भी प्रकार से मिल नहीं सकते। कैसे? जब कालवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करेंगे तो समय से संबंधित विशेषता बताता है क्रिया की। स्थानवाचक स्थान से संबंधित विशेषता बताता है। रीतिवाचक तरीका, क्रिया के होने का तरीका या पद्धति, क्रिया के होने का ढंग, इसको आप रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक, जब वो मात्रा के संबंध में बताए, माप तोल के संबंध में बताए। समझ रहे हैं? किसी मात्रा के संबंध में बताए तो आप इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का, ये क्रिया विशेषण थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भाई, इसको ऐसे समझिएगा। क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं, क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, आज मेरी परीक्षा है, तो कब है परीक्षा? आज है परीक्षा, इसलिए आज कालवाचक है। तुम दिल्ली कब जाओगे? काल से संबंधित विशेषता है। कब, अब, जब, तब, तो समझिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों में आज और कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखिए, कल, जैसे किसी ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, तो आप इस बात पर गौर करिएगा कि जाना क्रिया है और उसकी समय से संबंधित विशेषता कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मैं प्रतिदिन पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना एक क्रिया है और प्रतिदिन काल से संबंधित विशेषता है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है? देखिए वाचक शब्दों को और देखिए, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः। प्रातः देखिए काल है, समय। अब तो प्रातः है तो अंडरस्टूड है, सायं ये भी है, तो फिर सुबह भी है, शाम भी है। अगर वो समय का बोध कराने वाला शब्द है और क्रिया के साथ जुड़ा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसको कालवाचक क्रिया विशेषण समझिए। अगला देखिए, स्थानवाचक विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो स्थान से संबंधित विशेषता बताते, क्रिया कहाँ हो रही है भैया? क्रिया हो रही है, और क्रिया की विशेषता यही तो है कि क्रिया कहाँ हो रही है। जब क्रिया की कहाँ होने की विशेषता उसके स्थान की विशेषता बताए, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, दूर, पास, अंदर, बाहर, सामने, निकट इत्यादि शब्द। देखिए, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। अब ये पास स्थानवाचक है,
रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ स्थानवाचक है। जब वो स्थान से संबंधित विशेषता बताएंगे तो इसे आप स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, कि सुरेश अंदर गया, जाना एक क्रिया है और स्थान है उसके साथ अंदर, भीतर, तो इसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्रिया के होने का ढंग या क्रिया के होने का तरीका या क्रिया के होने की पद्धति प्रकट करे, तो इसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते। देखिए, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, कैसे का उत्तर है, ये कैसे चलते हो, धीरे धीरे चलते हो। अब देखिए, तुम बहुत धीरे चलते हो तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कक्षा के आरंभ में ही हमने ये बात की है कि राम तेज चलता है, तो चलना क्रिया है, चलना क्रिया है और क्रिया के होने के ढंग को प्रकट करता है तेज, क्रिया के होने की रीति को प्रकट करता है तेज, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, तो पहुंचने की तरीका क्या होगा, झटपट। समझ रहे हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला शब्द देखिए, अच्छा, प्रसंगवश मैं आपको बता दे रहा हूं, विशेषण में तो प्रविशेषण होते, क्रिया विशेषण में नहीं होते। जैसे आपने ये लिखा है कि राम बहुत तेज चलता है, राम बहुत तेज चलता है, तो चलना की विशेषता तो हो गई तेज, ये क्रिया विशेषण। और बहुत क्या है, बहुत भी क्रिया विशेषण है। इसको आप प्रक्रिया विशेषण इत्यादि न समझें, ये क्रिया विशेषण है। तो एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता सकता है, ठीक है। केवल क्रिया की विशेषताएं नहीं बताता, वो किसी क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता सकता है। अब देखिए, समुच्चय परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ, मात्रा से संबंधित विशेषता। देखिए, कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, स्थान अलग चीज है, समय अलग चीज है, रीति अलग चीज है और परिमाण अलग चीज है। देखिए, वह उतना ही भार उठा पाएगा, उतना ही। तो उतना क्या है, मात्रा को बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जितना चाहे ले लो, तो जितना क्या है, परिमाण को बताता है। अब देखिए, नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो बहना क्रिया है और उसकी विशेषता क्रिया विशेषण है अधिक। समझ रहे हैं, तो रीति को प्रकट कर, परिमाण को प्रकट कर रहा है। इसलिए अगर ऐसा होता कि पानी तेज बह रहा है, पानी ऐसा होता, पानी तेज बहता है, तो होता तो ये क्रिया विशेषण ही, लेकिन तब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता, तब ये पद्धति के बारे में बात करता, बहने के ढंग के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं। अगला देखिए, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण हमने पढ़ लिया। दूसरे तरह का अव्यय पढ़ रहे हैं हम, समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है भाई समूह, एक जगह इकट्ठा जो करता है अव्यय, उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण गलत छप गया है भाई, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, इसको ठीक करिएगा। पाठ्य पुस्तक आपके पास है, कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी व्याकरण और रचना, इसको ठीक करिएगा। इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, यहां भी विशेषण ही छप गया, इसको अव्यय समझिए। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ, कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी
करते हैं। अब बड़ा सीधा अंतर है, इसको समझिए, सीधे अंतर को समझिए कि समुच्चय बोधक क्या होता है, किस तरह काम करता है। जब वो दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है, वो अव्यय जिनके द्वारा दो मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, आप उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दोनों का अधिकार समान होता है। कैसे? राम खेलता है परंतु श्याम सोता है। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो आप और अच्छा समझेंगे इसको। यह संयुक्त वाक्य है। राम खेलता है परंतु श्याम सोता है, तो एक मुख्य वाक्य, दूसरा मुख्य वाक्य, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। देखिए, राम खेलता है अपने आप में पूरा है, श्याम सोता है अपने आप में पूरा है। समझ रहे हैं? और इनको जब हम जोड़ते हैं किसी वाचक शब्द से तो इसको समानाधिकरण कहते हैं। निर्भर किस पर करता है? कि वो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे? मुख्य वाक्यों को जोड़ता है तो हम इसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। और मुख्य वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वाक्य के दूसरे हिस्से पर निर्भर नहीं करता। देखिए, मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना। इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन वो जोड़ता किसको है? मुख्य वाक्य को जोड़ता है। जब वो मुख्य वाक्य को जोड़ता है तो हम उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और जब वो एक मुख्य वाक्य से, देखिए, एक मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं तो इसको आप व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जब दो मुख्य वाक्यों को जोड़े तो समानाधिकरण होता है। जब एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित को जोड़े तो व्यधिकरण होता है। कैसे होता है व्यधिकरण? इसको समझिए। यदि तुम पढ़ते, तो अवश्य उत्तीर्ण होते। ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। तुम पढ़ते और अवश्य उत्तीर्ण होते, इनको हमने जोड़ा है यदि और तो के द्वारा। और तुम पढ़ते अवश्य उत्तीर्ण होते अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बनाता, अपने आप में बिल्कुल पूरा अर्थ नहीं बनाता। तो एक मुख्य है और एक आश्रित है। जब हम इनको जोड़ते हैं किसी अव्यय से, तो हम इस अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्योंकि, इसलिए, समझ रहे हैं? जो की, तो की। देखिए, जब तब, यह बहुत अच्छा उदाहरण है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, तो वर्षा होती है, मोर नाचते हैं, इनको जब और तब से आपने जोड़ा है। ये संबंध बोधक हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक का कौन सा भाग है? व्यधिकरण है। और क्यों व्यधिकरण है? क्योंकि एक आश्रित उपवाक्य और एक मुख्य वाक्य को जोड़ रहा है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, इस बाद पर विशेष बल दीजिएगा, देखिएगा इसको। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। विशेषण बार बार छप रहा है, उनसे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसको ठीक कर लीजिएगा। संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, तो की क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। किस किस का? सीता का और गीता का। इसमें की संबंध सूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। परसर्गीय शब्द इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं
अगली संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इनको परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। देखिए बहुत सारे हो सकते हैं संबंध बोधक, खूब सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं, आप इनको वाक्यों से समझिए। वाचक शब्दों को तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन वाक्यों से इसको समझिए तो ज्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो के है वो क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। किसका? जल और जीवन का। समझ रहे हैं? जब वो संबंध स्थापित करता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होता है, तो इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, चोर घर तक आया, ये तक संबंध बोधक है। चोर और घर में संबंध स्थापित कर रहा है। कहां तक आया? घर तक आया। समझ रहे? जब वो संबंध स्थापित करता है तो इसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और अगला देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बारे में एक थोड़ा ट्रिकी सवाल हो सकता है। विस्मयादि बोधक केवल विस्मय का बोध नहीं कराता। विस्मय का अर्थ तो आश्चर्य होता है भाई, विस्मय का अर्थ तो आश्चर्य होता है, लेकिन केवल आश्चर्य का बोध नहीं कराता। प्रसन्नता, दुख इत्यादि सभी चीजों का बोध कराता है। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो वो हर्ष को, शोक को, आश्चर्य को, तिरस्कार को, सबको प्रकट करता है। जैसे आहा, आनंद आ गया, तो ये आहा विस्मयादि बोधक है। और यहां क्या कर रहा है? प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। आहा तो प्रसन्नता को प्रकट करता है। और लिखा हो आह, ये क्या हुआ, तो ये आह पीड़ा को प्रकट करता है। समझ रहे? आपको हर्ष और पीड़ा तो याद नहीं करनी है, पर इस बात को आवश्यक रूप से समझिए कि आह किसका सूचक है? प्रसन्नता का सूचक है। शोक के सूचक हैं आह, हाय, उफ, राम नाम। जैसे आप घृणा दिखाना चाह रहे, छी, कितना विभत्स दृश्य है, कितना विभत्स दृश्य है। तो ये छी से क्या प्रकट हो रहा है? घृणा प्रकट हो रही, तिरस्कार प्रकट हो रहा है। समझ रहे? तो इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। केवल विस्मय ही नहीं, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि को भी प्रकट करता है। सकारात्मक नकारात्मक भी उन्होंने लिखे हैं, पर इससे अधिक सकारात्मक नकारात्मक तो हाँ या ना। लेकिन एक और बात समझिए, निपात, निपात भी अव्ययों की श्रेणी में शामिल है। हालांकि मैं बार बार इस पर बल दे रहा हूं कि 4 ही प्रकार लिखिएगा अगर वो संख्या पूछ ले, पर निपात एक प्रकार का अव्यय होता है। कब? बल देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए निपात का प्रयोग होता है। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूं कि निपात क्या करता है, बल देने के लिए प्रकट होता है। 2 शब्द ही और भी। जैसे मैं लिखूं कि मैं ही जाऊंगा, देखिए इसको मैंने लिखा मैं ही जाऊंगा, तो ही क्या है? अगर रेखांकित करके पूछा जाए तो निपात है, अव्यय है। ऐसा कहा है तुम भी चलोगे, तो निपात है, अव्यय। ही और भी को याद रखिएगा, इनको निपात कहते हैं। बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। ये अविकारी शब्दों की कक्षा थी।